दोस्तों कभी कभी ना इतना प्यारा और अच्छा सा कमेंट आ जाता है जो कि दिल को छू जाता है। मेरे एक बहुत छोटे से, हाँ मेरे ख्याल से उम्र छोटी होगी अगले की, उसने पूछा था कि अंकल आपको शायद गांव की और बेरोजगारी की समझ नहीं है, ऐसा कुछ करके वर्ड था जो कि मेरे मन को छू गया था। और मैंने सोचा था कि नहीं, मैं इसको जरूर एक दिन कवर करूंगा। कवर करने के बाद में जब टॉपिक कोई मिलता है तो उसके बाद में ही उस पर रिसर्च करके फिर उसके बाद में तब बताया जाता है। देखो दोस्तों, आपको पता है भारत गांवों का देश है। आपको पता है आज के समय पर हमारी आबादी सबसे युवा आबादी है। आपको पता है कि रोजगार के हमारे यहाँ पर संसाधन कम है। बट आज के समय कम तो मैं नहीं कह सकता, बट आज का समय जो है ना उद्यमशीलता का समय है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो मैं उस बच्चे के लिए यही कमेंट करना चाहूंगा, बेटा अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हो और आपको, अगर आपने अपने आप को हमेशा ऐसा कर लिया कि आपके फायर की पोजीशन में हमेशा एक पैर आपका धरती पर है, एक पैर आपका हवा में है, तो डेफिनेट है कोई आपको रोक नहीं सकता है। रही बात कि 1995 से पहले ज्यादा पोर्शन किसमें डेप्ट में होता था या तो शेयर्स में होता था। म्यूचुअल फंड का उतना ज्यादा बोलबाला नहीं था। डेप्ट का पोर्शन इसलिए होता था कि अच्छा खासा ब्याज 14% तक, 14.5% तक हमें गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ही मिल जाता। अगर 14% 15% मिल जा रहा है तो आप खुद सोचिए कि उस समय आपको कहीं जाने की क्या जरूरत है जब आपका 4, 4.5, 5 साल में पैसा डबल हो जा रहा है। और रही बात, अब म्यूचुअल फंड की जरूरत अगर पड़ी है, इसका इनोवेशन क्यों हुआ, तो आज का सब्जेक्ट है इनोवेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। आखिर में इनोवेशन म्यूचुअल फंड का हुआ क्यों? इनोवेशन म्यूचुअल फंड का इसलिए हुआ क्योंकि 1992 का जब हर्षद मेहता वाला कांड हुआ, तो कांड होने के बाद में बहुत लोग, मार्केट से बहुत बड़ी पैनिक फैल गई। और पैनिक फैलने के बाद में इसका कई लोगों ने क्या किया, फायदा उठाया। जो जानकार लोग थे उस गिरावट में इन्होंने अच्छा खासा खरीदा, जिसमें आज के जो बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला सर जो कि चले गए, धीमानी सर, और भी दुनिया भर के लोग हैं जो कि उस समय जो भी उन्होंने इन्वेस्ट करा ना, वो कई गुना ले करके उसके बाद में उनको उसका प्रॉफिट मिला। अब आया क्या, कई लोगों ने अपने अपने म्यूचुअल फंड खोल लिया, बोला यार एक टाइप से जब लोगों का पैसा आएगा तब उसके बाद में इसको हम इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें रिस्क क्या होगा, कम होगा, आम लोगों की सहमति होगी और भागीदारी होगी। और मनमोहन सिंह ने उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। गवर्नर होने के बाद में उन्होंने क्या किया है, एक पॉलिसी के दिया था प्राइवेटाइजेशन का। फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी ने ज्यादा ही प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की तरफ ध्यान दे दिया। 2004 तक आपको पता है बीजेपी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद में फिर मनमोहन सिंह जी खुद क्या हुए, पीएम बन गए। पीएम बनने के बाद में सेबी का आपको पता है कि 1992 में ही इसको ऑटोनॉमस की संस्था दी गई। 1988 तक ये बिल्कुल एक रबर स्टैंप थी, कोई इसकी पावर नहीं थी, लेकिन 1992 के बाद इसको ऑटोनॉमस कर दिया गया। तो सेबी की एक तो गाइडलाइंस, उसके निर्देश, उसके बाद में परस्पर एएमसीज की भागीदारी। आप मानेंगे नहीं, 2002 में 1 लाख करोड़ रुपए का सेलिब्रेशन टोटल एएमसी का था। आज कहां 50 लाख करोड़ रुपए का सेलिब्रेशन है, सोचिए आप। अरे 19,000 करोड़, 18-19,000 करोड़ रुपए तो आपके आ रहे हैं किसके, एसआईपी के इनफ्लो के द्वारा आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इनोवेशन हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जहां पे अब इसमें बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसका एडवर्टाइज काफी सारा आज के टाइम पर हो रहा है। एडवर्टाइज मीन्स ये हो रहा है कि मैं इन द सेंस अगर आपको बताना चाहूं आपके समझने के लिए, तो वो मतलब यह है कि आज के टाइम पर क्या हुआ कि लोगों को इजी क्लिक पे हर चीज अवेलेबल हो गया है, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो रहा है कि इस समय आपका जो सेक्टर्स है ना, सेक्टर्स में आप जैसे देखिए पीएसयूज। अब आपके पीएसयूज कितने भागे हैं, पीएसयूज भागे हैं, क्या उस लिहाज से सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं, क्या उस लिहाज से उसमें प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे आपका स्मॉल कैप जितना भागा या मिड कैप जितना भागा है, ये सोचने वाली बात है, क्या उस लिहाज तक उसमें काम हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, आप बोलोगे हम तो फंड मैनेजर के भरोसे हैं,
दोस्तों इस चीज को गौर करिएगा। जाहिर सी बात है आप बोलोगे हम तो फंड मैनेजर के भरोसे हैं, एंड फंड मैनेजर उसका स्पेशलिस्ट है, उसका ज्ञाता है, इंसाइक्लोपीडिया है, इत्यादि इत्यादि की लैंग्वेज आप यूज करोगे क्या? हम भी यूज करेंगे। लेकिन यार फंड मैनेजर की जो मजबूरी है ना, मैं आज के टाइम पर बताऊं कि अगर किसी भी फंड मैनेजर को ये पावर दे दी जाए कि भाई आप 50% तक होल्ड कर सकते हो, तो वो फंड मैनेजर क्या करेगा? 50% डेप्ट में जाएगा, इक्विटी में आज की डेट में पैसा नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इसका जो इनोवेशन हुआ है, ये लोगों को ये क्या दिया गया है? एक मंच दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, ताकि उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सके। अब इसके दो सर्कमस्टेंसेस हैं। आपका पैसा अगर कम होता है तो भी एएमसी पर, फंड हाउस पर, फंड मैनेजर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसका पड़ता है? आपका पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शाम को फ्रेश एनएबी, जिसको नेट असेट वैल्यू बोलते हैं, लेकिन मैं उसको नेवर अवेलेबल वैल्यू का नाम देता हूं, क्योंकि मैंने कभी भी सेम एनएबी आज तक नहीं देखी है इतने सालों में। एनएबी हमेशा हर दिन चेंज होती रहती है। एनएबी चेंज हुई नहीं कि उससे पहले ही आपका एक्सपेंस रेशियो पर डे के हिसाब से कट जाता है। क्या कोई ये बताएगा कि क्यों आपका कट जाता है डे टू डे? क्यों आपकी सैलरी मिलती है मंथ टू मंथ? नहीं कोई बता सकता है। इसलिए नहीं बता सकता है कि ये मार्केट है मेरी जान, कोई किसी का हितैषी नहीं है मेरे भाई। और ये बात आप लोगों को समझनी ही पड़ेगी अगर आप मुझे देख रहे हो तो। बड़े मुद्दे की बात आपको बता रहा हूं। जब आपके पैसे पर चाहे कम हो तब भी किसी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ज्यादा हो रहा है तो भी उन्हें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो वो तो हमेशा प्रॉफिट में है ही है। अब आप बताइए कि आपको दो रूट दिए गए हैं, वन रूट इज एसआईपी एंड सेकंड वन रूट इज लमसम। जाहिर सी बात है, यस, आपके पास ये दो मौके हैं, और ये भी दो मौके ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड में, ओपन एंडेड मैक्सिमम फंड होने की वजह से आपको मिल रहा है, क्लोज एंडेड होने की वजह से आपको लिमिटेड टाइम तक ही समय मिलता है। क्लियर हो गया आपको? अभी म्यूचुअल फंड इनोवेशन में जो है, ये इसमें केवल आपका हित साध करके नहीं रखा गया है। आपका हित साधने वाली है तो कौन है? वो है सिर्फ और सिर्फ सेबी। बाकी कोई भी, हर कोई अपने एएमसी, हर कोई अपनी तनख्वाह, हर कोई अपनी पेमेंट, हर कोई अपना एनएफओ, हर कोई ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेशन, हर कोई ज्यादा से ज्यादा पावर गेन करना चाहता है। पावर मीन्स पैसा गेन करना चाहता है। तो ये है। अब आपको इस इनोवेशन का आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड का इनोवेशन क्यों हुआ। म्यूचुअल फंड का इनोवेशन यही हुआ, एक प्लेटफॉर्म दिया गया, उस प्लेटफॉर्म पर लोग आते हैं, अपना पैसा रखते हैं। वो पैसा क्या होता है? एक फंड मैनेजर होता है, जो कि फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। अब जाहिर सी बात है कि उस समय जब आदमी क्यों आपको सचेत कर रहा है, सचेत इसलिए कर रहा है कि भाई मेरे यहाँ पे कोई इस टाइप का रेगुलेशन नहीं है। आपको एक लाइन में बता दिया जाता है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। आप अपने इन्वेस्टमेंट से पहले अपना ओन रिसर्च कर लें। ये आपको आता है हर जगह पे। तो आपका ओन रिसर्च है, आपका ओन रिस्क है, आपका ओन प्रॉफिट है, आपका ओन लॉस है। क्लियर हो गया आपको? अब समझने वाली बात यहां पर यह है, जब हमने आपको पैसे निकालने के लिए आपको बता दिया है, या मैं अभी बहुत जल्दी कब निकालने आप वो बनाने वाला हूं, क्योंकि निकालने का टाइम आ गया है। ऑल टाइम हाई को ऑल सेक्टर टच कर रहे हैं। डेफिनेट है आपको कॉल दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर यही सीनरियो रहा तो मंडे तक दे दिया जाएगा। अगर मंडे को फॉल नहीं हुआ तो मंडे को आपको कॉल दे दिया जाएगा कि भाई अब आप रिडीम कर लो। अगर आज की डेट में क्या नाम है इसका, अमेरिकन मार्केट को और यूरोपियन मार्केट को देखने के बाद में, फिर स्टडी करने के बाद में किधर जा रहे हैं वो आपको बता दिया जाएगा। आपको पता है वहीं पर ही 22,200 और उसके बाद में 21,100 के बीच में हम जनवरी फरवरी दोनों महीना, फरवरी का भी एक वीक और आ गया है, नहीं तो खत्म ही है। तो 3-4 ट्रेडिंग सेशन जो आपके बच रहे हैं, फरवरी आपका खत्म है। तो 2 महीने से वहीं पर ही झोल जाल है। दूसरी चीज क्या है, जब ऑल टाइम हाई पर हो तो इस इनोवेशन को ना, हर जगह पे हर इनोवेशन की एक अच्छाई होती है तो हर इनोवेशन की एक बुराई होती है। इसकी सबसे बड़ी बुराई यही है कि जब आप अपर लिमिट में फंस जाते हो तो उस समय आपको बोलते हैं आप ट्रैप हो जाते हो। बुरी तरीके से आप ट्रैप हो जाते हो। आपको ट्रैप करने का जाल हमेशा बिछाया ही जाता है, ये आप मान करके चलिए।
और पंटर और ऑपरेटर का काम यही है कि कितने उसके पास आपने आपको वो एज ए तितर देखता है। तितर समझते हैं? एज ए तितर बटेर जो भी समझ लो, जो लोग अपना ये करते हैं, अपना शिकार उकार करते हैं, उनको पता है। वैसे मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ, लेकिन आपको उस टाइप से चारा डाला जाता है, आप उस चारे में आए, आप उस चारे में फंसे। अब आपके अंदर है कि आप उस चारे का जो आपका लीडर है वो आपको, जैसे मुझे एक स्टोरी याद आ रही कि इसकी कबूतर वाली। उसने क्या किया, जो उसका लीडर था बड़ा समझदार था, देखा यार पूरा झुंड मेरा फंस गया है। उसने क्या किया, बोला ठीक है यार, एक काम करो, सब लोग एक साथ एक दिशा में उड़ लो। बहेलिया पीछे पीछे, और वो कबूतरों का झुंड जाल को लेकर के उड़ गया। उसका कोई एक दोस्त था मूसक, मूसक ने जाल को काट दिया, सारे के सारे निकल गए। इन द सेंस ये है कि आपको उस टाइप का जाल हर जगह पे बिछा हुआ है। आप जाओ बैंक में जाओगे, वहां पे जाल बिछा हुआ है। आप किसी ब्रोकर के पास जाओगे, वहां पर जाल बिछा हुआ है। तो यहां पर सही राय देने वाला कौन है? यहां तक कि एएमसी तक में भी जाल बिछा हुआ है। सही राय देने वाले की बात यह है कि आपको इस इनोवेशन को समझना है कि जो ये ट्रैप भी है ना, इस ट्रैप को निकलने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा लेना है, जो कि ना तो लार्ज कैप, ना तो मिड कैप, ना तो स्मॉल कैप, ना ही सेक्टोरिक फंड। आपने क्या देखना है कि मेरे पास टाइम का होराइजन क्या है, मेरा गोल क्या है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, टाइम होराइजन और गोल को लेकर के ही आप चलेंगे, तभी जाकर के बात बनेगी। हाँ, ये बात सही है कि आज के 4-5 साल के बाद में आपको कभी याद भी नहीं रहेगा कि 73,000 पर मेरी ये मार्केट थी, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट का भविष्य उज्जवल है। लेकिन 4-5 साल के बाद में क्या आप वो गेन ले पाएंगे जो आप रिस्क ले रहे हैं? सवाल ये उठता है। सवाल ये उठता है कि आपको ऐसा तो है नहीं, आप अभी देख रहे हो, अगर आप रिसेंट में ही देख लो तो आपका 73,000 से 71,000, 71,000 से 70,000 तक, फिर जाकर के फिर उसके बाद में आपका 73,000 पर आपकी मार्केट जा रही है। 22,000, 22,000 से 21,000, 21,000, 22,000, इस पर आपकी चल रही है। अगर आपको 19-20 पर सौदा मिलता है तो उसमें बुराई क्या है लमसम के में। अब रही बात की आप बोलेंगे कि भैया कौन प्रेडिक्ट कर सकता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी। बात आपकी बिल्कुल सही है, तो इसीलिए आपको एसआईपी का रूट दिया गया है। आप अपना आराम से एसआईपी करते रहो। क्यों आप अपने गोल्स पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्यों आप अपने मन पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? वो सारी चीजें हैं ना, उन चीजों को सोचना है। और जाहिर सी बात है कि कभी भी कहीं पर भी आपका भाव मायने रखता है, आपका सौदा मायने रखता है। तो आपका ये एक टाइप का सौदा है। जब आपको सस्ता सौदा मिलेगा तभी आप लमसम लगाइए। जब आपका मार्केट दो टाइप से करेक्शन आपको बताया गया है, एक तो मार्केट अपना टाइम करेक्शन करती है, दूसरा प्राइस करेक्शन करती है। अब आपका टाइम करेक्शन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अगर जब भी आपको प्राइस करेक्शन दिखाई देता है, 1000-2000 पॉइंट डाउन होता है, 1000 पॉइंट निफ्टी का होता है, 2-3 हजार सेंसेक्स का होता है, तब जाकर के आप अपना छोटा सा अमाउंट पार्क करो। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है यार। अरे भाई देखो, आप अभी अगर लोन लेने के लिए जाओगे ना, मैं सही बता रहा हूं, आपको पसीने आ जाएंगे 0.5% कम करवाने के लिए। आपको कम से कम 4 लोग जाओगे, वही बैंक मैनेजर जैसे उसके बाप का बैंक हो, उसके हाथ में होते हुए भी कोई भी बैंक मैनेजर आपको लोन का पैसा नहीं कम कर सकता। वो 10 स्कोर, ये तुम्हारा सिविल स्कोर है, ये तुम्हारा ये स्कोर है, ये तुम्हारा ये स्कोर है, और आप लोग 1% 2% पर अपने ऐसे लात मारे जा रहे हो। अरे आपने भाई 1% आपका मैंने किससे बचवाया? आपका जो उससे कर रहे हो रेगुलर, और जो डायरेक्ट में कर रहे हो 1% सालाना वो बच रहा है। आप तुरंत ही अगर 1.5% 2% पर भी माइनस में अगर आप अपना लमसम कर रहे हो, तो जैसे ही वो हाई जाएगा 2% आपने ये ले लिया, 1% अप हुआ तो आपने कितना ले लिया? 3 ले लिया, एक वो ले लिया, 4% ले लिया। 4% साल भर रखे रहोगे आप। लेकिन आप लोगों को समझदारी नहीं है। आप सोच रहे हो, और जिस दिन आपने अगर एटीएच पर ले लिया, आप ये सोचो 20% अगर करेक्ट हो गई तो आपने ऑलरेडी 4% महंगा कर लिया है। तो आप कितने पर गए? 20 और 4 24% पर, मतलब किस में गए? लास्ट में गए। अब वो 24% उसको रिकवर करेगा, प्लस उसके बाद में जाएगा। कम से कम 16% तो आप 16% पे अटकोगे ना, वही तो आपका बेस हो जाता है, वही तो आपका स्ट्रांग हो जाता है। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हो यार? अब मान लिया, सपोज करो मार्केट कभी देखे हो ऐसे ऐसे जाती है ना, ऐसे ऐसे जाती है ना, और जब गिरती है तो ऐसे जाती है। अब आपने सपोज करो यहां पर आकर के आप रुक गए, यहां पर आपने स्टेज ले लिया है, हा? तो यहां पर आप अगर आप यहां फंस गए या आप जो है यहां पर भी आपने पोजीशन बनाई, यहां पर भी आपने पोजीशन, आपकी पोजीशन कहां पर? ये आपका ये हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है ना। तो कितनी बार ये यहां से यहां मुड़ेगी, कितनी बार यहां से यहां मुड़ेगी।
आपको ये सपोर्ट तो काम करेगा, आपका ये सपोर्ट तो काम करेगा, आपका ये सपोर्ट तो काम करेगा। तो आपको मैं क्या बताता हूं यार, कम से कम कोशिश करो इस जो सपोर्ट पे बाई करने के लिए, इस सपोर्ट पे बाई करने के लिए, इस सपोर्ट पे बाई करने के लिए। कोई जरूरी है आप यहां पर आकर के उसके बाद में बोलो ओ भैया मैं तो यूपी वाला हूं, ले मेरे पास 2 लाख पड़ा है मैंने डाल दिया। तो भैया मेरे फिर क्या फायदा यार, मैं भी यूपी वाला हूं तुम भी यूपी वाले हो, लेकिन फर्क इतना ही है मेरे बाल पक गए आपके बाल काले हैं। और अपने गोल्स बेस इन्वेस्ट करो सही तरीके से, और जो भी छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जाती है ना इनको पक्का पालन करो, तब आप देखना आपकी कंपाउंडिंग। और आपको जाहिर सी बात है यार, इस पर आपको एनएबी ज्यादा मिलेगी, इस पर एनएबी ज्यादा मिलेगी, वैल्यू किसकी बढ़ेगी, एनएबी की बढ़ेगी। तो आपने यहां पर ले लिया तो आपकी एनएबी भी तो कम है, आपकी अकुमुलेशन है तो एनएबी यहां ज्यादा मिलेगी, यहां ज्यादा मिलेगी, यहां ज्यादा मिलेगी, यहां ज्यादा मिलेगी। और आपको पता है अल्टीमेटली आना ही आना है, ऐसा तो है नहीं आएगी। तो फिर क्यों इतनी जल्दीबाजी मची हुई है, क्यों? एसआईपी रूट आपके पास है ना, वो करो। अब रही बात यार प्रोडक्शन या ना, तो लार्ज प्रोडक्शन को बढ़ाना हाथ में है, लेकिन मांग भी तो बढ़नी चाहिए। मांग आपको पता है इस समय गवर्नमेंट ने जब अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया हुआ है महंगाई को काबू करने के लिए, तो जनता के पास उतने टाइप का पैसा नहीं है। आप बात को समझिए, इस समय ऑटो लोन आपको पता है 9.5% पे चल रहा है, होम लोन आपको पता है कितने पर चल रहा है, बाकी लोन आपको पता है कितने पर चल रहा है। तो बताइए आप जनता के हाथ में जब उसके बाद आपको लगता है ना छोटा सा अमाउंट है, लेकिन छोटा 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 जब हर जगह पे खर्च करोगे तो इतना बड़ा सा गोला बन जाता है भाई मेरे। इस प्रकार से गवर्नमेंट रोकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आज के टाइम पर परचेजिंग पावर आपकी कम कर रखी है, तो आप प्रोडक्शन को बढ़ा करके भी क्या करोगे। जैसे कोई एक मेरे को बोल रहा था, बोला सर ये वाले अगर बढ़ा दें, अपना प्रोडक्शन बढ़ा दें, ये बढ़ा दें तो उनका बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है, डिमांड भी बढ़ना चाहिए। सप्लाई और डिमांड का रीजन मैंने आपको समझाया था कि 2 रीजन होते हैं मार्केट को अफेक्ट करने वाले, और 2 रीजन होते हैं महंगाई को आगे पीछे करने वाले। सप्लाई और डिमांड आप अगर समझ जाएंगे तो सब कुछ आप समझ गए, कंज्यूमर तो आप हो ही हो। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर आप समझ जाते हो ना, तो आप इतना बढ़िया से समझ जाओगे कि आपको कुछ भी मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आप उसके बाद में अपना टकाटक इन्वेस्ट करते रहोगे। दूसरी चीज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपको बोलूंगा, जो आप लोन लेकर के पैसा आप नहीं लगाएंगे, आपका जो गोल शॉर्ट टर्म में है उसको कभी भी मार्केट में नहीं लगाएंगे। आप केवल आप जो है ना, जब राइज मार्केट हो तो गेन को देख करके आप उसमें नहीं आएंगे, ये आप मान लीजिए। आपको मानना है तो ठीक है, आपका स्वागत है, नहीं मानना है तो नुकसान आपका दोस्त, पैसा आपका है दोस्त, मानना तो आपको पड़ेगा ही। अगर आप समझाने से नहीं मानोगे तो जब आप खुद झेलोगे तब आप बोलोगे काश मैंने अगर भैया की बात मान ली होती तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।